वर्ल्ड हार्ट रिदम वीक के अवसर पर पद्मश्री कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह पैन मैक्स हेल्थ केयर ने कार्डियक अरेस्ट के लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसे रोकने और ठीक करने के इसमें तरीके सुझाए हैं। कार्डियक अरेस्ट एक विकार है जो दिल की धड़कन की लय को प्रभावित करता है, जिसका अर्थ है आपके दिल की धड़कन या नाड़ी का अनियमित पैटर्न। जब हृदय सामान्य से अधिक तेजी से धड़कता है तो इसे टैचिकार्डिया कहा जाता है, और जब धड़कन सामान्य से कम हो जाती है तो इसे ब्रैडिकार्डिया कहा जाता है। इस सम्मेलन के दौरान डॉक्टर बलबीर ने कहा, ज्यादातर लोग हार्ट रिदम डिसऑर्डर से अनजान हैं, जो वास्तव में भारत में अधिकतर पाया जाता है। कार्डियक अरेस्ट किसी विशेष आयु वर्ग से जुड़ी नहीं है, लेकिन यंगर जनरेशन स्लो और असंगठित जीवन शैली के कारण इस हृदय रोग से अधिक ग्रस्त है। मोटापा, शराब, धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि लोगों को कार्डियक अरेस्ट के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। लक्षणों के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये नया ट्रीटमेंट है हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स के लिए, जो हार्ट के रिदम के प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे रिदम का मतलब कि हार्ट जिस रिदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस अगर रिदम गति में गड़बड़ आ जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे सडन डेथ हो सकती है, या फिर हार्ट बीट स्लो हो सकती है तो पेसमेकर से। जो मैं नई बातें करने जा रहा था आज, उसमें कुछ हमने नए किए। जैसे हमने फर्स्ट इन इंडिया किया एक डिवाइस जो सडन डेथ को रोकती है। वो डिवाइस पेशेंट के साथ ब्लूटूथ के साथ उसके मोबाइल से हमें पूरा सिग्नल दे देती है कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है हार्ट में, क्या नहीं हो रहा है। दूसरा नया ट्रीटमेंट हमने पहली बार किया इंडिया में, जो क्रायो एब्लेशन था, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन जो एक हार्ट रिदम डिसऑर्डर है उसको ठीक किया। तो क्रायो से बहुत मरीजों की मदद मिली, बहुत मरीज ठीक हुए। तो हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स में जितनी तरक्की हो रही है शायद और किसी फील्ड में इतनी नहीं हुई, क्योंकि हमें समझ आना शुरू हो गया पिछले एक डेकेड में कि ऐसे मरीजों को हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे दे सकते हैं, हम उनको क्योर कैसे कर सकते हैं कुछ इलनेसेस में, जिससे उनकी जान बच सकती है, जिसमें उनकी धड़कन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। कई पेशेंट्स बहुत अच्छे होके और ठीक होके जाते हैं कि इस बीमारी के बारे में हार्ट रिदम डिसऑर्डर जितना कॉमन है उतना कॉमनली हम लोगों को सोसाइटी में नहीं पता है। और हम हार्ट अटैक ही जानते हैं कि हार्ट अटैक होता है या ब्लॉकेज होते हैं, लेकिन हार्ट रिदम डिसऑर्डर कम लोग समझते हैं, जबकि ये बहुत कॉमन और बहुत लोगों में पाया जाता है। तो मरीज सोचता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ और पता लगता है कि उसको हार्ट रिदम डिसऑर्डर। हाँ, पहचान होने का सिंपल तरीका है कि उसको धड़कन महसूस होती है, हार्ट रेट कभी 160, 170, कभी 200 तक पहुंच सकता है। कई बार इरेगुलर होता है। आजकल की स्मार्ट वॉचेस से भी पता लग सकता है कि हार्ट रिदम डिसऑर्डर चल रहा है कि नहीं। उसमें वो पल्स अपनी देख सकते हैं, उसमें अपना ECG देख सकते हैं, या फिर ऑक्सीमीटर लगा के कई बार आइडिया लग जाता है कि उनकी पल्स स्लो चल रही है या बहुत फास्ट चल रही है। तो ऐसे कई मरीज अब ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। कोरोना में अब घर पे बैठ के लोगों ने काफ़ी चीज़ें नई सीखी हैं, उसमें ये कुछ चीज़ सीखी है जिससे हमें ज़्यादा मरीजों को पता चल रहा है। लेकिन ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही कि लोगों को नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी। इलाज की लागत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि उपचार के लिए कोई मानक मूल्य निर्धारण नहीं है। रोगी के इलाज के लिए लागू तकनीक के आधार पर 10,000 से 10 लाख तक हो सकता है। जानकारी के मुताबिक चीनी, कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और शराब की कम खपत के साथ स्वस्थ भोजन की आदतें कार्डियक अरेस्ट के खतरे को काफी हद तक दूर कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।